एलसीएम एचसीएफ का हमारा थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। जिसने वो दोनों पार्ट अभी तक एलसीएम एचसीएफ के नहीं देखे हैं वो उन्हें देख ले। उन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उन दोनों को देख सकते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि एचसीएफ एंड एलसीएम टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाले, हम पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। आज हम एचसीएफ निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अभी हमें 2 नंबर दिए गए हैं 20 एंड 28। हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनमें हम देखेंगे कि दोनों में स्मॉल नंबर कौन सा है, उसको हम ले लेंगे डिवाइजर 20 डिवाइजर, एंड जो ग्रेटर है उसको हम एज ए डिविडेंड यहाँ पे ले लेंगे। यानी कि 28 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 20 से, 21 जा 20। यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आपका बच गया है वो है 8। अब आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आगे कोई भी नंबर आपको यहाँ पे नीचे लेके आने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच जाता है अब उसको हम एज ए डिवाइजर यूज करते हैं। एंड जिस नंबर से हमने पहले डिवाइड किया था अब वो यहाँ पे डिविडेंड के रूप में आ जाएगा। 20 था यहाँ पे, सॉरी। तो 8 2 जा 16। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया है 4। अब पहले हमने डिवाइड किया था 8 से, अब जब 4 है वो आपका डिवाइजर एंड 8 जो है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। अभी 4 2 जा 8 और अभी आपका रिमाइंडर यहाँ बचेगा 0। यानी कि यहाँ पे आपका कंप्लीट डिवीजन हो गया है। तो जहाँ पे आके जो नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा वही उसका एचसीएफ होगा। यानी कि 20 एंड 28 का हम एचसीएफ निकालें तो इनका एचसीएफ आया है 4। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें आपको 3 नंबर देखने को मिलेंगे 25, 35 एंड 40। तो इन तीनों में से आप कोई भी 2 नंबर पहले ही लेंगे, वो आपकी चॉइस है, आप कोई भी 2 ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहले वाले दोनों ले लेता हूँ। तो इन दोनों में ग्रेटर है 35, एज ए डिविडेंड इसको यूज किया। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25। यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 10। अब 25 का हम यहाँ पे लेके आएंगे 25, 10 2 जा 20। यहाँ पे आपका बचेगा 5 और 5 से हम डिवाइड करेंगे 25 को, 5 5 जा 25। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो जिस नंबर से हमने लास्ट में डिवाइड किया है वही आपका एचसीएफ होगा। यहाँ पे इसका एचसीएफ है 5। तो इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे लेंगे 136 एंड 204। तो 136 से डिवाइड करेंगे 204 को, तो 1 पे चलेगा 136। अब यहाँ 14 माइनस 6 8, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 माइनस 3 6 एंड 1 माइनस 1 0। तो अभी 68 से हम डिवाइड करेंगे 136 को। तो 68 के टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 68 के टेबल में 68 2 जा 136 ही होता है और यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड इसको कर देता है। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा 68। इसके बाद हम लेते हैं 8 एंड 512। इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे 512 को, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 8 6 था 48। यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो बचा है वो है 3। तो अब आप अगर ऐसे करते हैं कि 3 से 8 को डिवाइड करें तो वो आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे एक नंबर है 2। हम कब डिवाइड करते हैं, जब आपका कंप्लीट डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर आपका यहाँ पे बच जाता है। लेकिन अभी 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका 32 और 8 4 जा 32।
तो आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, तो इसका HCF यही होगा। तो इन दोनों में इसका HCF क्या होगा? 8। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं जिसमें हमें 3 नंबर दिए गए हैं, आपका 108, 84 एंड 56। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको 3 नंबर देखने को मिलते हैं तो आप उनमें से कोई भी 2 चूज कर सकते हैं। पहले मैंने फर्स्ट वाले 2 नंबर दिए थे, इससे जो एग्जांपल किया था। अभी मैं यहाँ पर लास्ट वाले 2 नंबर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 56 स्मॉल नंबर है तो इसको बाहर रखेंगे एज ए डिवाइजर, और 84 को हम डिवाइड करेंगे 56 से। एंड 56 1 जा 56। तो अब यहाँ पे 14 माइनस 6 8, यहाँ पे 7 होगा, 7 माइनस 5 2। तो 28 से डिवाइड करेंगे 56 को, 28 2 जा 56। यहाँ पे आपका इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? HCF 28 होगा, लेकिन अभी हमारा एक नंबर बचा हुआ है 108। तो 108 को हम अभी 28 से डिवाइड करेंगे, 108 डिवाइड बाय 28। 28 के टेबल हम लिख लेंगे यहाँ पे 28 56 84 एंड 112 140। अभी हम 5 तक इसकी टेबल लिख ली। तो 108 है यहाँ पे, तो 108 से जस्ट पहले आता है 84। कितने पे आता है? 3 पे। यहाँ पे हम 3 और यहाँ पे आ गया आपका 84। रिमाइंडर बचेगा 8 माइनस 4 4 एंड 10 माइनस 8 2। तो 24 रिमाइंडर है। 24 से हम डिवाइड करेंगे 28 को, 24 1 जा 24। यहाँ पर रिमाइंडर बच गया आपका 4 और 24 को हम यहाँ पे लेके आएंगे, 4 1 जा 4 6 जा 24। यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 4, यानी कि इन तीनों नंबर का जो हम HCF निकालेंगे वो HCF हमारा जो लास्ट में यहाँ पे क्या है 4, तो HCF इसका 4 होगा। 28 इसका HCF नहीं था। अभी पीछे हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें 3 नंबर थे, उसको हमने हाफ करके छोड़ दिया था, उसको दिखाते हैं अभी। जैसे हमने ये एग्जांपल किया था 25 35 एंड 40। अब यहाँ पे आपका आ गया था 5। अभी ये 5 को हम HCF नहीं ले सकते, ये भी आगे होगा अभी। अब हमने 2 नंबर जो लिए थे 25 एंड 35, लेकिन अभी एक नंबर बचा हुआ था 40। हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं 40 को। तो हमें पता है 5 से 40 डिवाइड होता है, 5 8 जा 40 और यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 0। तो अब इसको हम बोल सकते हैं कि जो HCF होगा इन तीनों का वो आपका 5 होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिर्फ HCF निकालेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से LCM हम कैसे निकालते हैं उस वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।